स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मिडावल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत के बारे में। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत, इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित एमसीक्यू जाइए देखिए। और इसी तरह अभी इस वक्त 4 सब्जेक्ट का एमसीक्यू चल रहा है और धीरे धीरे ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का एमसीक्यू आएगा और भारतीय अर्थव्यवस्था का आएगा। ऐसे तमाम सारे इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए आएगा एमसीक्यू। तो जाइए देखिए। और ये एनसीईआरटी तमाम सारे बुक को मिला के बनाया जाता है, तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जाइए देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। 1 मिनट। प्रश्न नंबर 31 है कि निम्नलिखित इग्बों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान देना। जहाँ पर ऐसा पूछ लिया जाए ना जो नहीं है या सबसे पहले या सर्वप्रथम है, वहाँ पर सवालों को आपको ध्यान से सुनना चाहिए, देखना चाहिए। उत्तर सही होगा बी, यानी कि अकबर के सामने जो दिया गया है सर टॉमस रो, ये संबंधित नहीं है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या समझे कि ए सी डी ये संबंधित होगा। यानी कि बात करें जहांगीर, तो विलियम हॉकिंस उस समय जो जहांगीर थे, उस समय विलियम हॉकिंस जो थे उनके शासनकाल में, मतलब कह सकते उनके दरबार में आए थे। ठीक है। इसी तरह शाहजहाँ का और औरंगजेब का सही है, बाकी ऐसा नहीं था। प्रश्न नंबर 32 है, इसमें भी ए दिया गया है, आर दिया गया है, जिस तरह हम लोग अपने पिछले कई वीडियो में बात कर चुके हैं। ए में एक पॉइंट है, उसको चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। ये हो गई बात। आर में दिया गया इसी का कारण, तो आर को पढ़ना बताना है क्या ए का कारण ये है या नहीं। आर में है कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो 32 का सही उत्तर होगा डी। यानी ए गलत है, परंतु ए गलत है, यानी ये चीज़ गलत है, लेकिन आर सही है, ये ध्यान देना। प्रश्न नंबर आइए बात करेंगे 33 में। इसमें कहा जा रहा है कि आहदी में घुड़सवार सिपाही थे। यहाँ पर 4 पॉइंट हैं, 1 2 3 4। पहले उत्तर जानते हैं। उत्तर सही होगा बी, यानी कि 1 2 3। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, चौथा गलत होगा। तो पहले में है जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। दूसरा है जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। तीसरा है सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था। ये तीनों पॉइंट आदि वे घुड़सवारी सिपाही थे, उनके बारे में ये बात बताता है। 34 है कि कांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। तो 34 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। अगर बात करें सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से, तो हाँ उनको धक्का पहुंचा, ये बात सत्य है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि हर तरीके से पहुंचा, तो ये कहना गलत है। 1 मिनट। बात करें प्रश्न नंबर 35 के बारे में कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो ध्यान देना, प्रश्न नंबर 35 क्या कहा जा रहा है, अकबर के शासनकाल में। यहाँ अकबर के शासनकाल में बात हो रही है। अब पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत, यहाँ ध्यान देना, सैनिक विभाग को क्या कहा जाता था। तो 35 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि मीर बख्शी। प्रश्न नंबर 36 पे आ जाइए। यहाँ पर आप सभी के सामने है कि राजपूताना क्षेत्र के किस राज को जीतने में मुश्किल हुई और अंततः जीत मिली। तो शेरशाह के मुख से अनायास या निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज हिंगवा दिया। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मारवाड़। प्रश्न नंबर 37 है किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु होगी। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट सवाल है। 37 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि कालिंजर अभियान के समय ऐसा हुआ था कि कालिंजर अभियान के समय ऐसा हुआ कि अचानक बारूद में विस्फोट होता है और शेरशाह की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। 38 से शेरशाह के बारे में क्या असत्य है। यहाँ पर पूछा गया असत्य जो उनके बारे में सही ना हो। तो प्रश्न बस 38 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि 1 मिनट जाइए, डी, यानी कि शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया। तो ये बात असत्य है, ये बात गलत है। लेकिन ए बी सी ये जो इसमें जो बातें कही गई है वो उनके लिए सत्य बात है, मतलब उन्होंने ये काम किया। यानी कि शेरशाह ने उपज का एक तिहाई भाग कर के रूप में निर्धारित किया, यह बात सत्य है। इसी तरह बी और सी सत्य है, लेकिन डी गलत है। प्रश्न नंबर 39 में आ जाइए। इसमें कहा जा रहा है 2 सूची दिया गया। एक सूची में शेरशाह कालीन प्रशासनिक इकाई है, जैसे इक्ता प्रांत बी है, जिससे जो प्रांत होता था उसको कहा जाता था इक्ता, और जिला को सरकार। इसी तरह सी है, डी है। ठीक है। अब सूची नंबर 2 में दिया जा रहा है प्रशासनिक इकाई का प्रधान 1 2 3 4। तो बताना है कि कौन सा सूची किससे संबंधित है। 9 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी कि अगर हम बात करें ए यानी कि प्रांत या फिर इक्ता के बारे में बात करें, तो इसका संबंध होगा 1 यानी कि हकीम व आमीन से। इसी तरह बी का 2, बी 2 कहाँ गया ये, और सी का 3 और डी का 4। या डी में कुछ नाम नहीं दिया गया क्या।
एक मिनट, डी में कुछ नाम नहीं दिया, खैर कोई बात नहीं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे बाद में। 40 है कि शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार था। एक मिनट, यहाँ फौजदार नहीं होगा भाई साहब, फौजदार होगा यार, थोड़ी सी प्रिंटिंग गलती हो जाती है, क्या किया जाए। यहाँ होगा फौजदार, ध्यान देना। शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार था, तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोषाध्यक्ष। एक मिनट, अब बात करें अगर हम लोग, एक मिनट जाइए, प्रश्न नंबर 40 के बारे में, तो यहाँ पर फौजदार ही होगा। फौजदार जो लिखा है वो सब सही है, मैंने अभी बोल दिया था ना फौजदार, तो वहाँ पर फौजदार नहीं होगा, फौजदार, ये सही है। तो शेरशाह कालीन में, जब शेरशाह के वक्त पे फौजदार जो है किसको कहा जाता था, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 40 का सही उत्तर होगा ए यानी कि कोषाध्यक्ष को। ध्यान देना, यहाँ पे फौजदार ही लिखा है, मैंने गलती से अभी फौजदार बोल दिया था, तो उसको ध्यान मत देना। 41 से शेरशाह कालीन प्रशासन में कांगो का काम क्या था, ध्यान देना, कांगो का पूछा जा रहा है। 41 का सही उत्तर होगा यानी भूमि संबंधी रिकॉर्ड के रखना, मतलब भूमि संबंधी जो काम होता था उनका वो कांगो से संबंधित है, इतना जान लो आप। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 42 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा, एक जराशीर्ण मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण आभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर शेरशाह के कानून के बारे में, उनके न्याय के बारे में काफ़ी अच्छी बातें कहने की कोशिश की जा रही है। खैर, तो 42 का सही उत्तर होगा ए यानी कि बाबाश खां सरवानी। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि यार एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, तो मिडाइवल यानी कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन में, जो नाम होते थे ना काफ़ी बड़े होते थे, काफ़ी मतलब कह सकते हो बड़े होते थे, तो कभी कभी एक साथ नाम नहीं हो पाता। जैसे अभी मैंने ये पढ़ा ना, यहाँ पे होना चाहिए बाबास खां सरवानी, अब लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ बार बार कई सारे क्वेश्चन, तो ये अचानक नाम आ गया, तो कहीं ना कहीं हल्का सा एक कह सकते हो कि टंग ट्विस्ट हो जाता है। ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं, सब इतना ध्यान देने वाली बात नहीं कि अरे सर या मतलब भैया ये चीज़ नहीं पढ़ पाए, सब नॉर्मल चीज़ें हैं। प्रश्न 43 है कि शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व शराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ, यहाँ पर खाली स्थान है, आपको भरना है, या किसकी उक्त थी। ठीक है, तो 43 का सही उत्तर होगा, एक मिनट जाइए, डी यानी कि KR कांगो। खैर ये सवाल उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आने का चांस थोड़ा कम है। प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 44 पे आ जाइए। इसमें कहा जा रहा है आप सभी के सामने कि शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है। यहाँ पर सही नहीं पूछा गया, ध्यान देना, नहीं बार पूछा गया है, मतलब जो उनसे संबंधित ना हो। तो 44 का सही उत्तर होगा डी यानी कि भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया गया। अभी हम लोग इससे पहले क्या बात किए थे, 1/6 नहीं था, तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, A B C ये तीनों पॉइंट शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में सही होंगे। और पूछा क्या था, सही नहीं है, तो सही यही नहीं, तो इस उत्तर तो सही ये हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए वैसे कि कोई पूछ ले कि शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या चीज़ सही है, आप बताओ, तो पहला, दूसरा, तीसरा यानी ABC, सॉरी डी नहीं होगा, ये सही है। 45 से शेरशाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए हुए जिन धातु से बने होते थे वो कौन से धातु थे। तो 45 का सही उत्तर होगा यानी कि अगर बात करें अशरफी तो ये सोना होता था, रुपया चांदी और दाम तांबा का। 46 से दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया। तो 46 का सही उत्तर होगा ए यानी कि शेरशाह के द्वारा, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 47 पे आ जाइए। इसमें कहा जा रहा है अमरकोट या फिर उमरकोट, चीज़ें एक ही है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अमरकोट या उमरकोट के राजा वीरशाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था, ध्यान देना। तो प्रश्न नंबर एक मिनट, तो प्रश्न नंबर 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अकबर का। प्रश्न नंबर 48 से हमीदा बानू बेगम थी, तो क्या थी। 48 का सही उत्तर होगा ए यानी कि अकबर की माता का नाम था हमीदा बानू। प्रश्न नंबर 49 पे आ जाइए। इसमें कहा जा रहा है अकबर के संरक्षक बैरम खान का पतन कब हुआ। तो 49 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 1560 में। प्रश्न नंबर 50 से सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 तो जीता ही। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ये चीज़ ध्यान देना, हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो 50 का सही उत्तर होगा ए यानी कि आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। प्रश्न नंबर 51 है कि पर्दा शासन यानी कि द पेटीकोट गवर्नमेंट 1560 और 64 के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल की सर्व प्रमुख सदस्य कौन था। तो 51 का सही उत्तर होगा ए यानी कि माहम अनगा। अब बात करें प्रश्न नंबर 52 के बारे में। प्रश्न नंबर 52 है कि अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया। तो 52 का सही उत्तर होगा ए यानी कि मालवा
विजय के बाद अकबर ने साम्राज्य विस्तार स्टार्ट कर दिया, वह प्रारंभ कर दिया। 53 स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? ध्यान देना, ऐतिहासिक द्रुतगामी। तो 53 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि गुजरात अभियान। प्रश्न नंबर 54 है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? तो 54 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि असीरगढ़ विजय। प्रश्न नंबर 55 आ जाइए। इसमें कहा जा रहा है कि अकबर के नवरत्न में से बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? ध्यान देना, बहुत अच्छा सवाल है। तो 55 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय। प्रश्न नंबर 56 पे आ जाइए। अब यहाँ पर जितने सवाल आपको मिलेंगे, किसी यूट्यूब चैनल, किसी के पास ऐसे सवाल आपको नहीं देखने को मिलेंगे। हमने हर लाइन, हर टॉपिक, हर चैप्टर को बढ़िया से खोल के जितना सवाल बन सकता है वहाँ सवाल हम सभी लोग आप सभी के लिए ला रहे हैं। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको बताना, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है इस चीज़ों को सही से पढ़ना। एक सूची है, दो सूची है। इसमें जैसे एक सूची ए में है कि दास प्रथा की समाप्ति, यहाँ दिया गया सन। तो ऐसे कुछ दिया गया है, काम है, या फिर कह सकते हो कुछ चीज़ें हैं, उसका पूछा गया सन। तो 56 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी अगर बात करें हम, अब यहाँ ऑप्शन ए सही है ना। अगर बात करें सूची नंबर 1 का ए, दास प्रथा की समाप्ति, तो इसका उत्तर होगा 1562। इसी तरह बी का 2, सी का 3, डी का 4। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 57। यहाँ पर भी इसी तरह बात किया जाए, दो सूची दिया गया। एक सूची में कुछ चीज़ें हैं ए बी सी डी, उसी में दूसरी सूची में भी कुछ दिया गया है, जैसे कि सन के नाम है। तो बताना है कि कौन सा कब हुआ। तो 57 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी कि अगर बात करें हम, तो इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना कब हुई? 1575। और बी यानी कि मजहर घोषणा, ये 1579। सी का 3 होगा, जो 3 में यहाँ लिखा है, और डी का 4। समझ में आया? प्रश्न नंबर 58 पे आ जाइए। यहाँ पर आप सबके सामने दो सूची दिया गया, एक सूची, दो सूची। ध्यान देना, इसमें भी वही चीज़ बताना है कौन सा किस सन से संबंधित है। 58 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। प्रश्न नंबर 59 पे आ जाइए। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? ध्यान देना, ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। 59 है, निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो 59 का सही उत्तर होगा बी। एक मिनट जाइए, सही उत्तर होगा बी, यानी कि बदायूनी। ठीक है, बदायूनी। प्रश्न नंबर 60 है, अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी? आसान सवाल है, अगर दिमाग लगाएंगे तो उत्तर पता चल जाएगा। तो 60 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि बीरबल को। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। कोई प्रॉब्लम, किसी सवाल में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी हो, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि एज अ मैं ह्यूमन बीइंग में मानता हूँ कि हो सकता है, मैं देखिए वीडियोस कई बनाता हूँ आप सभी के लिए, हो सकता है कि मैंने किसी उच्चारण में गलती हो सकता है, या फिर अगर आपको लगता है हो सकता है कि मैंने गलती से कुछ गलत आंसर अगर मैंने बोल दिया भी हो। वैसे फिलहाल आंसर तो गलती नहीं होती है, लेकिन अगर आपको लगता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, क्योंकि हो सकता है अगर हो भी गया हो तो वो जरूर सुधारा जा सके, उससे संबंधित वीडियोस नए बनाए जा सके। दोस्तों यह था वीडियो। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, जरूर जाइए कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।